हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमलता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक स्टोरी है जो कि मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है, वही मैं आपके सामने आज शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, आपने अरुणिमा सिन्हा जी का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन उनका जो जीवन परिचय है बहुत कम लोगों को पता है और बहुत ही जीवन परिचय ऐसा है कि वो हैरान करने वाला है। वही बात आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, अरुणिमा जी का जन्म जो हुआ वो यूपी में लखनऊ में बहुत ही एक छोटे से गाँव में हुआ। बचपन बहुत अभाव में बीता उनका और वो शुरू से ही उनकी वॉलीबॉल में रुचि थी, फुटबॉल भी वो खेलती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया और नेशनल लेवल के वॉलीबॉल प्लेयर के रूप में भी उन्होंने खेला। दोस्तों, जब वो एक बार दिल्ली में आ रही थी लखनऊ से, तो प्रयागराज एक्सप्रेस में उनके साथ जो हादसा हुआ उसने उनकी ज़िंदगी को पूरा का पूरा चेंज करके रख दिया। दोस्तों, वो ट्रेन में 11 अप्रैल 2011 को जब रात में आ रही थी, तो कुछ शरारती तत्वों ने उनकी सोने की चेन जो उन्होंने पहनी हुई थी, सोने की चेन खींचने का उनका प्रयास किया। क्योंकि वो एथलीट थी और स्पोर्ट्स वुमेन थी, तो उन्होंने उनका जमकर विरोध भी किया कि भाई मैं अपनी चेन नहीं दूंगी। काफ़ी उनकी वो भी हुई। लेकिन दोस्तों, हैरानी वाली बात है कि किसी भी यात्री ने उनका साथ नहीं दिया। क्योंकि अक्सर क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो लोग सोचते हैं क्यों पचड़े में पड़े। वो अकेली लेडी रात में बहुत मुश्किल से उनसे लड़ती रही। आखिर में जब वो सक्सेसफुल नहीं हुए, वो जो गलत लोग थे, उन्होंने उनको ट्रेन के चलते हुए ट्रेन से नीचे फेंक दिया। दोस्तों सोचो, चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंकने का अर्थ क्या है। मतलब कि उन्होंने कितना सहा होगा। एकदम से उन्होंने उनको नीचे जब फेंक दिया, दोस्तों वो एक ट्रेन दूसरी भी जा रही थी और उसके ऊपर दूसरी पटरी के ऊपर उनका पैर आ गया। उनका पैर पूरा, बायां पैर जो था वो पूरा का पूरा लटका रहा और कटता रहा। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस पैर को उठा करके सीधा इधर आ जाएं। लगातार पूरी रात दोस्तों 30 से 40 ट्रेन उनके पैर के ऊपर से जाती रही, उनको जख्म देती रही। उनका ये कहना है, अरुणिमा सिन्हा ने एक बयान में कहा है कि वो रात, मतलब मैं कॉन्शियस थी और नहीं भी थी। कॉन्शियस तब हो रही थी जबकि जैसे ट्रेन के ऊपर चूहे होते हैं रात को, तो वो मांस और जो ब्लड की उनकी जो स्मेल आ रही थी उसको उसको वो काट रहे थे। उन्होंने वो पीड़ा सहन करी, लेकिन वो इतनी कॉन्शियस थी कि वो अपने पैर को हिला के, अपनी बॉडी को हिला के इधर को नहीं कर सकती थी। वो दर्द और वो पीड़ा हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते क्या है। पूरी रात जब ऐसे हुआ, तो जब सुबह हुई तो कुछ पास के गांव वालों ने उनको उठा करके, पास में बरेली था, बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको किया, एडमिट किया। तो उन्होंने देखा कि जो वहाँ के डॉक्टर्स और एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि उस समय डॉक्टर्स के पास जो थी एनेस्थीसिया की भी सुविधा नहीं थी। डॉक्टर्स ने बोला कि मतलब बहुत ही दिक्कत है ऑपरेशन करने में। अरुणिमा सिन्हा जो थी कॉन्शियस थी इतनी, उन्होंने ये कहा कि जब पूरी रात मैं इतना दर्द सहन कर सकती हूँ तो मैं बिना एनेस्थीसिया के भी अपने टांग का इलाज कर सकती हूँ, आप मेरा ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर्स ने कहा कि जी आपकी टांग, बायां पैर आपको काटना पड़ेगा दुर्भाग्यवश। उन्होंने कहा ठीक है, आप इस हिस्से को जो खराब हो गया मेरा हिस्सा, इसको रखने से कोई फायदा नहीं, आप इसे काट दीजिए। उन्होंने अपने पूरे होशो हवास में बड़ी तेजी से बोला। तो उससे उन डॉक्टर्स और एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स को भी बड़ी हिम्मत हुई, और वहाँ के आप यकीन नहीं मानेंगे, डॉक्टर्स और एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स ने मिलकर एक एक यूनिट खून जब उनको दिया और फिर उससे उनका ऑपरेशन हुआ। नहीं तो ऐसे डॉक्टर्स किसी को नहीं देते, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आप मेरा बायां पैर काट दीजिए। दोस्तों, ये समय जो था उनका बहुत ही क्रूशल टाइम था। इसके बाद वो वहाँ से बड़े हॉस्पिटल एम्स में आई कर लगभग 4 महीने 5 महीने वो वहाँ पर एडमिट रही, वहाँ का ट्रीटमेंट उनका चला। और दोस्तों, वहाँ पर से जब वो वहाँ पर एडमिट थी, तो दोस्तों उनकी हिम्मत जो थी काफ़ी टूट चुकी थी। क्यों? क्योंकि मीडिया वाले जो थे वो उनके बारे में न्यूज़ में अक्सर ये आ रहा था कि जी अरुणिमा सिन्हा के पास टिकट के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कूद गई। वो किसी चैनल ने बोला कि वो एक मानसिक अवसाद का शिकार थी, बहुत ही परेशान थी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। जब ये सूचना उनके कानों में पड़ी, तो दोस्तों उनका बहुत बुरा हाल हो गया कि एक तो मैं मानसिक रूप से फिजिकली रूप से परेशान हूँ, और उन्होंने मानसिक यातना का भी ऐसे सहन करा। तो उन्होंने तभी बेड पर लेटे लेटे ही ये बोला कि मैं इस चीज़ का सामना करूंगी, मैं इन लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं आत्महत्या नहीं करी। मैं, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत थी, उन्होंने वही निश्चय किया कि मेरे को अपने आप को प्रूव करना है। कि कैसे प्रूव करना है, तो उन्होंने दोस्तों वही बेड पर ही लेटे लेटे ये किया कि मेरे को अगर प्रूव करना है तो मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का जो उनके माइंड में विचार आया दोस्तों, वही हॉस्पिटल में हुआ।
उन्होंने अपने लोगों को, जानने पहचानने वाले लोगों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जब ये बोला तो उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी एक आर्टिफिशियल टांग है और एक में रॉड है, स्पाइंस में भी बहुत इंजरीज है, ऐसा करना बहुत मुश्किल है, तुम ऐसा नहीं करो। लेकिन उन्होंने दोस्तों हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने जब जैसे ही हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हुई तो जो हमारे देश की बचेंद्री पाल हैं उनके पास गई। तो बचेंद्री पाल जी से जब उन्होंने डिस्कस किया कि जी मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ, तो बचेंद्री पाल जी ने उनके पैरों की कंडीशंस को देख के, उनके फिजिकल कंडीशंस को देख के दोस्तों ये बोला कि अगर तुमने इतनी क्रिटिकल कंडीशन में ये बोला है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहती हूँ, तो आधी फतेह तो तुमने ले ही ली है। इस बात को सुनकर अरुणिमा सिन्हा को बहुत हिम्मत मिली और उन्होंने तैयारी शुरू की। काफ़ी टाइम उन्होंने तैयारी करी, करीबन 2 साल की उनकी मेहनत जो थी रंग लाई और उनको फिर एक ऊपर जाने का, माउंट एवरेस्ट की माउंटेनिंग करने का मौका मिला। दोस्तों वहाँ पर भी रास्ता सही नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा उनको बहुत बुरी कंडीशंस का सामना करना पड़ा। उन्होंने दर्द झेला, तकलीफ झेली, मौत के मंजर देखे और वहाँ से उसको लांघने के करीबन 52 डेज बाद उन्होंने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया को उन्होंने हिला के रख दिया। वो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुँच चुकी थी एक ऐसी दिव्यांग महिला जिसके की दोनों पैर जख्मी हालत में थे। और मतलब ये न्यूज़ जो थी दोस्तों पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा सम्मान का विषय था कि एक दिव्यांग महिला ने, एक भारतीय महिला ने पर्वतारोहण माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। दोस्तों अक्सर कठिनाइयाँ जो आती हैं वो साधारण परिस्थितियों में हमें असाधारण भाग्य बनाने के लिए आती हैं, मेरा ये विश्वास है। दोस्तों स्पीकर्स तो बहुत होते हैं, मोटिवेशनल बहुत करते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो बेस्ट मोटिवेशन है वो हमें अपने अंदर से मिलता है। दोस्तों हमें अपने दिल से मिलता है और अपने दिमाग से मिलता है। अगर हम अपने दिल और दिमाग से दोस्तों अगर कोई चीज़ ठान लें कि हमें ये करना है तो करना है। दोस्तों हमें अपने अंदर एक पागलपन को जगाना होता है। पागलपन हमारे अंदर, सबके अंदर होता है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करते। दोस्तों उस पागलपन को आपको निकालना है। कैसे निकालना है? अपने हार्ट और माइंड को एक बना के। अगर आप ये करने में दोस्तों तैयार हैं, इसको प्रूव अगर आप कर सकते हैं, तो दोस्तों ये टाइम आपको अपने सपने पूरे करने का है। आप ये देखिए, अभी आजकल इस समय जो देश के हालात हैं दोस्तों, बहुत ही कठिन समस्या है पूरे देश में। तो अगर हम इसको अभी इस सिचुएशन से, इस कहानी से मतलब हम मोटो ये ले सकते हैं कि अगर हमारी कठिन परिस्थितियां हैं भी दोस्तों, तो भी अगर हम जी जान लगा देंगे तो किसी में ताकत नहीं कि जो कि हमारी अपनी कोई भी मंजिल में रुकावट बन जाए। रुकावट दोस्तों हम स्वयं होते हैं, रुकावट हमारी मानसिकता होती है। इसी मानसिकता को अगर आपने दोस्तों निकाल दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप जो सोचें वो आप ना कर सकें। एक दिव्यांग महिला अगर पर्वतारोहण माउंट एवरेस्ट पर फतेह पा सकती है तो दोस्तों हमें तो अपने ऊपर मतलब क्या बोल सकते हैं कि मतलब हम तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं हमने। सोचो, अगर उनसे हमें बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए दोस्तों। मतलब मुझे वो लेडी बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी दोस्तों मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसे दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और आपके कमेंट्स का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और नेक्स्ट टॉपिक अगर आप किसी और भी ऐसा सुनना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख के मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।